एनिमे शुरू होता है एक प्यारी सी लड़की से जो एकदम प्रिंसेस वाली ड्रेस में एक ब्यूटीफुल सिटी में गाड़ी से उतरती है। डेस्टिनेशन रॉयल एकेडमी ऑफ कोर्स। लेकिन रास्ते में उसे एक बीमार दादी दिखती है और हमारी हीरोइन का दिल तो एक था टाइगर वाला है, सीधा हेल्प करने रुक जाती है। वो दादी को उनके घर ले जाती है और अपनी स्पेशल पावर्स से ठीक कर देती है। दादी की बेटी उससे थैंक यू बोलती है, पर हमारी पिंक हेड लड़की सॉरी बोलती है कि बहुत टाइम लग गया क्योंकि वो भी सिर्फ लेवल 1 पर है। अचानक दादी की बेटी नोटिस करती है कि ये तो रॉयल एकेडमी के स्टूडेंट है और उसे बताती है कि एकेडमी के गेट्स शाम 6 बजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल हॉस्टल वाला सीन है भाई। लड़की F1 रेस की तरह भागती है, लेकिन जैसे ही गेट तक पहुंचती है एक ब्लू हेयर्ड लौंडा मिस्टर चौकीदार आराम से गेट बंद कर देता है। अब नो एंट्री। वो उसका नाम और क्लास पूछता है और वो बताती है अलीसिया, फर्स्ट ईयर। फिर वो उसे एकेडमी के स्ट्रिक्ट रूल्स का लेक्चर देता है और बोलता है, बेटा आज रात कहीं और काटो, कल आना। अलीसिया कहती है कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है और तभी लड़के को याद आता है, ओ तो ये वो गिफ्टेड कॉमनर है जिससे फुल स्कॉलरशिप मिली है। सही है, रिजर्वेशन कोटा से आई है लड़की। फिर वो उसे एक सीक्रेट रास्ता बताता है, ईस्टर्न वॉल, जहां से सारे कर्फ्यू तोड़ने वाले स्टूडेंट्स घुसते हैं। अलीसिया खुश हो जाती है और उसका नाम पूछती है। वो बताता है ऑसवाल्ड ग्रिमार्ड। अलीसिया के तो होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसका बाप तो मिनिस्टर है। वो उसे थैंक यू बोल के निकल जाती है। अकेडमी के ईस्टर्न साइड पहुंचकर उसे एक और लड़का मिलता है जो दीवार कूदने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, विलियम एरिस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। वो बताता है कि उसे पार्टी के लिए ड्रिंक्स लाने भेजा था और अलीसिया को भी दीवार चढ़ने में हेल्प ऑफर करता है। फिर वो अलीसिया को रूफटॉप से डॉर्मेंट्री का रास्ता बताता है। बातों बातों में ये विलियम भैया धूम का स्टंट मारने के चक्कर में लड़खड़ा जाते हैं और दोनों धड़ाम नीचे पार्टी कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर। और सरप्राइज, अलीसिया एक लड़के पर लैंड करती है जिसका नाम है एडविन। वो फटाफट सॉरी बोलती है, लेकिन तभी वो लड़का बताता है कि वो एक किंगडम का सेकंड प्रिंस है। अलीसिया का दिमाग ही फट जाता है, ये एकेडमी तो पूरी नेपोटिज्म बेबी से भरी पड़ी है। सीन कट। डायरेक्टर इन दोनों को डांट रहा होता है। वो अलीसिया को याद दिलाता है कि वो अजीब लाइट मैजिक की वजह से फुल स्कॉलरशिप पाने वाली अकेली कॉमनर है। डायरेक्टर उसे वार्न करता है कि आगे से ढंग से रहे। सजा के तौर पर उन्हें 1 हफ्ते के एक्स्ट्रा चोर्स मिल जाते हैं। जब वो लोग चले जाते हैं, डायरेक्टर खुद से बोलता है, आई होप अलीसिया इतनी स्ट्रांग हो कि हमें उस ग्रेट डीमन किंग से बचा सके। वही हमारी आखिरी उम्मीद है। उधर अलीसिया अपने रूम ले फर्स्ट डे फेल होने पर सैड फील कर रही होती है। तभी बाहर शोर होता है। गार्ड्स एक घुसपैठिए को ढूंढ रहे होते हैं और अलीसिया को अपनी खिड़की के बाहर आवाज आती है। वो पास पड़ी चीज उठाकर घुसपैठिए को दे मारती है और वो निकला प्रिंस एडविन। भैया कुछ CID वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और पकड़े गए। वो प्रॉमिस करते हैं कि बाद में सब बताएंगे। सीन चेंज। एडविन अभी भी अलीसिया के रूम में है और कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकता वरना पकड़ा जाएगा। वो उसे थोड़ी देर रूम में छुपने की परमिशन मांगता है। शॉक्ड अलीसिया ठीक है बोल देती है। अंधेरे में चुपचाप बैठने के बाद एडविन सॉरी बोलता है। वो मानता है कि एक जेंटलमैन को ऐसे किसी लड़की के रूम में नहीं घुसना चाहिए था, पर कोई ऑप्शन नहीं था। अलीसिया कहती है इट्स ओके। उसे तो सपना जैसा लग रहा है कि वो एक रॉयल से बात कर रही है। एडविन कहता है कि उसकी लाइफ भी ऐसी है, हमेशा रॉयल्स एंड नोबल से घिरा रहता है। ये पहली बार है कि वो किसी कॉमनर से बात कर रहा है। फिर वो उससे पूछता है, क्या सारी कॉमनर लड़कियां तुम्हारी तरह WWF चैंपियन होती हैं? बस अलीसिया का BP हाई। अलीसिया कहती है, अरे मैंने इसलिए मारा क्योंकि मुझे लगा तुम चोर हो। ऑब्वियस है, कोई भी यही करता। एडविन हंसने लगता है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, प्लीज दोबारा मत मारना। अलीसिया भी हंसने लगती है। एड उससे कहता है कि ये बात किसी को ना बताए। वो टेंशन नॉट बोलती है। एडविन उसे थैंक यू बोलकर चला जाता है। कल एंट्रेंस सेरेमनी में मिलते हैं, गुड नाइट। अगले दिन एंट्रेंस सेरेमनी में अलीशा बाकी नए स्टूडेंट्स के साथ लाइन में खड़ी है। उसकी नज़र विल और एडविन पर पड़ती है। वो एडविन को ही देखती रहती है और गलती से बैम अपने आगे वाली लड़की से टकरा जाती है। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, ये लड़की है यूमी सामा, हमारी क्वीन। लड़की यूमी पूछती है कि कोई प्रॉब्लम है अलीशा? अलीशा शॉक में है कि उससे उसका नाम कैसे पता। यूमी कहती कि वो अलीशा को कहीं से जानती है और पूछती है तबीयत ठीक है? अलीशा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और यूमी अपनी जगह बैठ जाती है। अचानक सीन शिफ्ट होता है। एडविन, विल, ऑसवाल्ड और अलीशा यूमी के साथ एक फाइट में है। यूमी के काले बाल और वो फुल बीस्ट मोड में है। उन्होंने यूमी से फाइट रोकने को कहा, तुम्हारा डिमोनिक लक खत्म होने वाला है, लेकिन वो सुनती कहाँ है। अपने स्पीयर्स रेडी करती है और एकदम इंटेंस बैटल शुरू हो जाता है। यूमी से एकदम टेरिफाइंग ऑरा निकल रहा है जब वो अटैक करती है। विल अपनी तलवार से अटैक्स रोकता है। ऑसवाल्ड अपने पावरफुल मैजिक से उसके बहुत सारे अटैक्स काउंटर करता है।
एडविन भी यूमी के अटैक्स रोकने की कोशिश करता है। साथ मिलकर वो उस ईवल लड़की के सामने खड़े रहते हैं। फिर अलीशा अपना स्पेशल मूव यूज करती है, होली लाइट मैजिक, और उस ईवल कैरेक्टर को हरा देती है। जीतने की खुशी में प्रिंस एडविन अलीशा को थैंक यू बोलकर हक कर लेता है। तभी यूमी द डिफीटेड गर्ल अचानक उठती है और कहती है, भाई ये सब तो एक गेम था जिसका नाम है लाइट एंड हीरो। व्हाट? पूरा का पूरा बिग बॉस का टास्क निकला ये तो। गेम एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां तलवार और जादू है। हमारी हीरोइन यानी अलीशिया रॉयल एकेडमी में एडमिशन लेती हैं, दोस्त बनाती हैं और जर्नी में स्ट्रांग होकर डीमन किंग को हराती हैं। लेकिन गेम के एंड में एक हिडन बॉस है, एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिसका नाम है यूमी सामा। बूम! सीन शिफ्ट और अब यूमी अपनी स्टोरी बता रही है। जब वो 15 साल की थी और रॉयल एकेडमी जा रही थी, तब उसे अपने पिछले जन्म की यादें वापस आईं। उसे याद आता है कि वो 5 साल की उम्र में एक लाइट और हीरोइज्म वाली दुनिया में रीइंकारनेट हुई थी। क्लासिक इसेकाई, ट्रक को नहीं भेजा होगा। यहाँ पर यूमी को उसके काले बालों की वजह से सब परेशान करते थे, क्योंकि काले बाल मतलब ईविल का साइन, मतलब इंडिया में तो आधे लोग विलन हो जाएंगे। यूमी का एम है लेवल 70 पार करना, पिछले सीक्रेट बॉस को भी सरपास करने के लिए। वो सोचती है कि उसकी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। उसके पास डार्क मैजिक जैसी यूनिक एबिलिटीज हैं जो नॉर्मली विलन्स के पास होती हैं। तो गेम के रोमांटिक पार्ट्स या दूसरे कैरेक्टर से दोस्ती करने के बजाय यूमी ने डिसाइड किया कि वो एक शांत स्कूल लाइफ जिएगी। फुल इंट्रोवर्ट मोड ऑन। वो अलीशा और मेन कैरेक्टर से दूर रहेगी। अपने थर्ड ईयर में यूमी का प्लान है कि वो खुद को इतना स्ट्रांग कर लेगी कि जब अलीशा और लड़के डीमन किंग को हराने जाएंगे तो वो रेडी रहे। फिर नैरेटिव शिफ्ट होता है एक यंग यूमी पर, जो एक स्लाइम मॉन्स्टर से लड़ रही है। वो अपने डार्क मैजिक से उसे हराकर एक मैजिक स्टोन कलेक्ट करती है। बेसिकली वो डेली लेवल ग्राइंड कर रही थी और पैसे भी कमा रही थी। माय क्वीन, लेवलिंग भी अर्निंग भी, दैट्स हाउ इट्स डन। एक दिन यूमी एक डंजन में घुस जाती है ताकि और पावरफुल मॉन्स्टर्स से लड़कर अपनी लेवलिंग स्पीड बढ़ा सके। वहाँ उसे एक समनर्स फ्लूट मिलती है जिससे वो सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ बुला सकती थी, और भाई वो ये रोज करती थी। बैक टू द प्रेजेंट, यूमी एक कैरेट से स्कूल के सामने उतरती है। वो बिल्डिंग देखकर अमेज हो जाती है, बिल्कुल गेम जैसी। अपने रूम में पहुंचकर वो अपने पापा का मैसेज पढ़ती है जिसमें लिखा था, रॉयल एकेडमी जाओ, नोबल बच्चों से जान पहचान बनाओ और एक अमीर लड़का पकड़कर शादी कर लो ताकि तुम्हें हमारी इनहेरिटेंस मिल सके। क्लासिक इंडियन पेरेंट्स, बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनो या अमीर से शादी करो। अगले सीन में यूमी सुनती है कि स्कूल का एम्प्लॉई गेट बंद होने का अनाउंसमेंट कर रहा है 6 बजे। वो अलेसिया और ऑजवॉल्ड को देखती है और सोचती है कि सब कुछ गेम की स्क्रिप्ट के हिसाब से ही हो रहा है। फिर वो इन 4 मेन कैरेक्टर्स से बचने की कोशिश करती है। उसे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने वाली है जहां सबका लेवल चेक होगा, पूरी एकेडमी के सामने। सोचो, पब्लिक में रिजल्ट अनाउंसमेंट। अवैल्यूएशन शुरू होता है अलीसिया से और उसका लेवल 1, जैसे उसने पहले बताया था। नेक्स्ट विलियम, उसका लेवल 10 निकलता है, जिससे सब सरप्राइज हो जाते हैं। ये देखकर यूमी टेंशन में आ जाती है। वो तो लेवल 5 की उम्मीद कर रही थी ताकि लोकी रह सके। लेकिन अब आती है बारी यूमी सामा की। जैसे ही वो अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखती है, उसका लेवल आता है लेवल 99। पूरी एकेडमी के होश उड़ जाते हैं। भाई साहब, सर्वर क्रैश हो गया। किसी ने इतना हाई लेवल पहले कभी नहीं देखा था और यूमी को खुद नहीं पता था कि वो इतनी ओवरपावर्ड है। पूरे हॉल में टेंशन का माहौल बन जाता है। डायरेक्टर अपने असिस्टेंट को एक बैकअप मैजिकल टूल लाने को कहता है। दोबारा चेक करने पर भी यूमी का लेवल 99 ही रहता है। असिस्टेंट टीचर शॉक में पूछता है, यूमी तुम्हें अपने लेवल के बारे में पता था? वो डायरेक्टर को बताता है कि रीडिंग बिल्कुल A1 है, डिवाइस में कोई गड़बड़ नहीं। डायरेक्टर को लगता है ये कोई स्कैम है और वो यूमी पर टूल मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाता है। लेकिन यूमी सामा साफ मना कर देती है, मेरा लेवल सच में 99 है, मॉन्स्टर्स मार मार के बढ़ाया है। डायरेक्टर को गुस्सा आ जाता है, सच बताओ, पर यूमी चुप रहती है। सब लोग शॉक में हैं, कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा। सिचुएशन शांत करने के लिए डायरेक्टर कहता है, जब क्लासेस शुरू होंगी तब सच पता चल जाएगा। यूमी को अपनी सीट पर जाने को कहा जाता है। जैसे ही वो अपने क्लासमेट्स के पास से गुजरती है, सब उसे चीटर बुलाते हैं। उनकी बातों का बोझ महसूस करते हुए यूमी अकेले भाग जाने का सोचती है। असेसमेंट के बाद सारे स्टूडेंट्स ओपन डिनर सेरेमनी में जाते हैं। यूमी आसपास देखती है कि कोई साथ चलने वाला मिल जाए, बट नो फ्रेंड्स। वो जानती थी कि उसके साथ कोई नहीं रुकेगा, तो वो जल्दी निकलने का सोचती है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, विल उसे रोक लेता है। तुमने इनिशिएशन सेरेमनी में कौन सी ट्रिक यूज की?
विल पूरा जला हुआ यूमी पर इल्जाम लगाता है कि वो बस अटेंशन चाहती थी। एक नोबल बच्ची होकर तुम्हारी प्राइड कहाँ है? तभी एडविन बीच में आता है। विल, शांत हो जाओ। यूमी एडविन को वेलकम करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, मैं काउंट डार्कनेस की बेटी हूँ। एडविन कहता है कि विल ने तलवारबाजी में सबसे ज्यादा मेहनत की है, तब जाके लेवल 10 तक पहुंच। और फिर स्कूल में चल रहे इस चीटिंग के इल्जाम पर यूमी कॉन्फिडेंटली कहती है, मेरा लेवल 99 ही है, जैसे असेसमेंट में कंफर्म हुआ। ऑसवाल्ड बीच में बोलता है, लेवल 99? इम्पॉसिबल है ये। यूमी मन में सोचती है, इस स्कूल के सारे कैरेक्टर्स धोखेबाज हैं। अचानक एडविन उसे चैलेंज करता है, तो अपना लेवल 99 का मैजिक दिखाओ। यूमी मना कर देती है, उसे डर है कि और बड़ा सीन खड़ा हो जाएगा। वो उनसे बचने के लिए एक और पिंक हेड लड़की की तरफ इशारा करती है, जो वैसे ही मुश्किलों से गुजर रही थी। ब्लू हेड लड़का ऑसवाल्ड उसे बेवकूफ़ लड़की बोलकर डिसमिस कर देता है और विल कहता है, जब क्लासेस शुरू होंगी तब सच सामने आ जाएगा। और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। बाद में यूमी घर लौटती है और अपनी मेड रीटा को बताती है कि वो थक गई है और इवेंट में कोई दोस्त नहीं मना। रीटा, जिसे यूमी के पापा ने उसकी देखभाल के लिए भेजा था, यूमी की इमोशनल स्टेट को लेकर काफी चिंतित है। यूमी अब प्रिंस एडविन के बारे में सोचती है कि वो उसका लेवल 99 जानकर उसके बारे में कितना बुरा सोचेगा। टॉपिक चेंज करते हुए यूमी रीटा से एडविन के शब्दों का मतलब पूछती है। रीटा ये सुनकर हैरान हो जाती है, जिससे यूमी को सेंट्रल नोबल्स और रीजनल नोबल्स के बीच के फर्क के बारे में पूछने पर मजबूर होना पड़ता है। रीटा बताती है कि रीजनल नोबल्स की कैपिटल में कोई खास पोजीशन नहीं होती और जो लोग कैपिटल में रहते हैं बिना किसी ऑफिशियल पोजीशन के, उन्हें ही सेंट्रल नोबल्स कहते हैं, जैसे यूमी के पापा। अगले दिन सुबह क्लासेस शुरू होती हैं और हॉल्स स्टूडेंट से भर जाते हैं। यूमी को अकेले देखा जा सकता है। वो खुद से बात कर रही है, आइसोलेशन ही मेरे लिए सही है, कोई पास नहीं आएगा तो मेरी असली एबिलिटीज का पता भी नहीं चलेगा। बैकग्राउंड में लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये वही काले बालों वाली लड़की है ना जो लेवल 99 होने का दावा कर रही थी, लगता है इसका दिमाग खराब है। यूमी ये सुनकर सोचती है, क्या चाहते हैं ये लोग, मैं अपना लेवल प्रूव करूं? तभी एलिशा प्रिंस एडविन और बाकी लोगों के साथ एंटर करती है। सब एलिशा के पहले दिन के कारनामे के बारे में बात कर रहे हैं। यूमी दूर से उन्हें देखती है और याद करती है कि उन्हें अभी इतना क्लोज नहीं होना चाहिए था। उसको चिंता होती है कि उसके कल के एक्शंस ने कहीं मेन स्टोरी ना बदल दी हो। क्लासेस शुरू होती हैं और 3 घंटे बाद सब लोग अपने पहले प्रैक्टिकल स्वॉर्ड्समैनशिप लेसन के लिए गार्डन में जाते हैं। उन्हें लकड़ी की तलवारें दी जाती हैं ताकि कोई सीरियस इंजरी ना हो। टीचर अनाउंस करता है कि वो लोग एक एक करके लड़ेंगे और विलियम यूमी को बताता है, मैं तुम्हारा ओपोनेंट होऊंगा। विलियम इस फाइट के लिए एकदम एक्साइटेड है, जबकि यूमी सोच रही है कि अपनी मैजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। टीचर उन्हें पोजीशन लेने को कहता है। विलियम लड़ने के लिए तैयार है और यूमी उससे माफी मांगती है, ये मेरा पहली बार है तलवार यूज करते हुए। लेकिन विलियम एकदम जिद पर अड़ा है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। टीचर स्टार्ट बोलता है। जैसे ही वो आमने सामने आते हैं, यूमी विलियम के अटैक को इजीली डॉज कर लेती है। तुम तो बड़े स्लो हो, और विलियम अपने ही पैरों में उलझकर गिर जाता है। स्टूडेंट शॉक में। यूमी पूछती है, हो गया? टीचर जल्दी से यूमी को विनर डिक्लेयर कर देता है, लेकिन विलियम फ्रस्ट्रेट होकर उसे दोबारा चैलेंज करता है। इस बार यूमी उसके अटैक को ब्लॉक करती है और उसे एक ही झटके में जमीन पर पटक देती है। स्टूडेंट्स डर के मारे पीछे हट जाते हैं। टीचर यूमी को जानने को कहता है, मैं विलियम को हीलर के पास ले जाऊंगा। यूमी मन में विलियम के लिए दुआ करती है। यूमी ये भी सोचती है, अगर एलिसिया यहाँ होती तो वो उसे अपने लाइट मैजिक से हील कर देती। इजी पीजी। अगला सीन है प्रैक्टिकल मैजिक क्लास का, जहां यूमी सामा ने एक और ग्रुप ज्वाइन किया है। टीचर कहता है कि सबको एक स्टैचू पर अपनी मैजिकल एबिलिटीज दिखानी है। स्टूडेंट्स अपनी अपनी एलिमेंटल पावर्स का शो ऑफ कर रहे हैं। इस बीच यूमी अपनी बेसिक 4 एलिमेंट्स में लिमिटेड प्रोफिशिएंसी के बारे में सोच रही है। बचपन से सिर्फ मसल्स और डार्क मैजिक पर ही तो फोकस किया है। बॉडी बिल्डिंग जिंदाबाद। अब बारी आती है ऑसवर्ल्ड की। वो अपनी चारों बेसिक एलिमेंट्स की मास्टरी से एफर्टलेसली टारगेट को हिट करता है। सब इम्प्रेस, टीचर भी, जो उससे कम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। टीचर फिर यूमी की तरफ देखता है और यूमी सामा पूछती है, क्या मैं वो आर्मर स्टैंड तोड़ सकती हूँ? वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि ये आर्मर स्टैंड स्पेशली बनाया गया है स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक झेलने के लिए। सिर्फ पैलेस के टॉप लेवल मेजेस ही इसे तोड़ सकते हैं। टीचर उसे चैलेंज करता है, तोड़ के दिखाओ। अपनी स्ट्रेंथ, मसल और डार्क मैजिक पर फुल कॉन्फिडेंट यूमी सामा चैलेंज एक्सेप्ट करती है। वो अपनी पावर अनलीश करती है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल में रहने के लिए अपना सबसे वीक स्पेल चुनती है। लेकिन जैसे ही स्पेल उस स्टर्डी आर्मर से टकराता है, वो तुरंत पिघलने लगता है। ऑन लुकर्स के तो तोते उड़ जाते हैं। द डार्कनेस लुक्स लाइक फायर बट इजंट हॉट एट ऑल। वो पत्थर और मेटल को फेविकॉल की तरह पिघला देता है। सब उसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ से हैरान है। यूमी बताती है, ये मैजिक ऑफ डार्कनेस है, और ये भी एडमिट करती है कि वो दूसरे एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकती। टीचर तब क्लियर करता है कि डार्क मैजिक इनहेरिटली बुरा नहीं होता। हिस्ट्री में कुछ पैलेस मेजेस भी डार्क मैजिक यूज कर पाते थे।
स्टूडेंट्स ये सुनकर ऑ में हैं, उनके दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब। ऑसवर्ल्ड अभी भी डिसबिलीफ में ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि कोई उससे आगे निकल गया और गुस्से में तूफान की तरह निकल जाता है। अचानक एडविन यूमी के पास आता है और उसे एक एक्सपल्शन डॉक्यूमेंट थमा देता है। तुम्हारा एक्सपल्शन सेट इन स्टोन है। वो एक्सप्लेन करता है, तुम रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लायक नहीं हो। जो अपनी प्रोफिशिएंसी के बारे में झूठ बोले वो नोबिलिटी कहलाने के भी लायक नहीं। यूमी एकदम चिल मोड में कहती है, शायद किसी दूसरे देश में मूव करना बुरा आइडिया नहीं होगा। लेकिन अचानक टीचर बीच में आ जाता है। हेडमास्टर रुकिए। वो कहता है कि यूमी डार्क मैजिक की एक रेयर और वैल्यूबल यूजर है। वो हाईलाइट करता है कि यूमी ने एक ऐसे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसे तोड़ने में पैलेस मेजेस के भी पसीने छूट जाते। ये सच में लेवल 99 हो सकती है। हेडमास्टर तब यूमी से कहता है, अपनी पावर्स प्रूफ करो वरना एक्सपेल हो जाओगी। वो उसे कन्विंस करने का चैलेंज देता है। यूमी समझ जाती है कि ये लोग उसे सच में निकालना चाहते हैं। टीचर उससे भीख मांगता है कि वो अपनी फुल मैजिकल स्ट्रेंथ दिखाए। प्रेशर में आकर यूमी अपनी फुल पावर दिखाने का डिसाइड करती है, लेकिन उससे पहले वो पूछती है, क्या मुझे मैजिक यूज करने की परमिशन है? प्रिंस एडविन अलाउ कर देता है। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। एडविन उससे एश्योर करता है, थोड़ा सा मैजिक आसमान में कोई नुकसान नहीं करेगा। यूमी फिर अपना पावरफुल डार्क मैजिक अनलीश करती है, वही वाला जो डीमन किंग बैटल्स में यूज करता है। वो एक ब्लैक होल एक्टिवेट करती है जो पूरे आसमान को कवर कर लेता है। जमीन कांपने लगती है, तेज हवाएं चलती हैं, एरिया एक वैक्यूम में बदल जाता है, सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है। और इससे पहले कि कोई दी एंड वाला सीन हो, यूमी स्पेल कैंसिल कर देती है। ड्रॉप द माइक। सब लोग उसकी इस टेरिफाइंग पावर से एकदम हैरान है। यूमी फिर प्रिंस एडविन की तरफ मुड़ती और पूछती है, तो अब यकीन हुआ कि मैं लेवल 99 हूं? एडविन बिल्कुल स्पीचलेस, उस टेरिफाइंग पावर से इतना ओवरवेल्म हो चुका है कि कुछ बोल ही नहीं पाता। नेक्स्ट सीन यूमी सामा रॉयल पैलेस में है, किंग के सामने। आसपास के लोग उस रीसेंट इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे हैं। ये लेवल 99 है, इसने ब्लैक होल समन किया था। यूमी किंग के पास जाती है और किंग कहता है, मुझे पता है एकेडमी में क्या हुआ, लगता है मेरे बेटे और टीचर्स ने तुम्हारे साथ गलत बिहेव किया। और किंग यूमी से माफी मांगता है। सब लोग शॉक में कि किंग ने माफी मांगी। यूमी कहती है, नहीं, मैंने भी रेकलेसली एक्ट किया और सबको परेशान किया। किंग मानता है कि उसके खिलाफ जजमेंट एक तरफा था। फिर वो अपने नाइट्स के कैप्टन अडोल्फ को यूमी की लेजिटिमेसी डिसाइड करने को कहता है। ये अडोल्फ किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्ग नाइट है जिसका लेवल 60 है और गेम में डीमन किंग से लड़ने के लिए 60-70 लेवल चाहिए। मतलब ये बंदा ओपी है। वो अपनी पूरी ताकत से यूमी पर अटैक करता है। यूमी सोचती है, काउंटर अटैक करूं या डॉज, और सरप्राइज, यूमी झुककर अडोल्फ के अटैक को इवेट कर लेती है। अडोल्फ और किंग दोनों स्पीचलेस। अडोल्फ कहता है कि आज तक कोई नाइट उसका अटैक डॉज नहीं कर पाया। यूमी का लेवल सच में 99 है। किंग उसे अपना मैजिक दिखाने को कहता है और यूमी अपना डार्क मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करती है। किंग हेड मैजिशियन से उसका ओपिनियन पूछता है और वो कहता है, डार्क मैजिक बाकी एलिमेंट्स की तरह उसकी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। लाइट मैजिक की तरह मैजिक खुद में ना अच्छा होता है ना बुरा, ये यूजर पर डिपेंड करता है। किंग यूमी को बताता है कि लोग उन चीजों से डरते हैं जिन्हें वो समझ नहीं पाते। शायद तुम्हारे काले बालों को भी इसीलिए बुरा माना जाता है। यूमी कंफ्यूज हो जाती है, किंग ये सब मेरे भले के लिए क्यों कह रहे हैं? तभी किंग बताता है कि उसने वो हाइट्स अचीव की हैं जो इस दुनिया में किसी ने नहीं की। वो पूछता है, तुमने ये लेवल कैसे अचीव किया? यूमी बताती है कि उसने मॉन्स्टर्स हंट करके लेवल्स बढ़ाए, अकेले डंजन्स में जाकर समनर फ्लूट से मॉन्स्टर्स बुलाए और सबको मार दिया। रॉयल पैलेस में सब हैरान हैं कि उसने ये सब अकेले बिना किसी प्रोटेक्शन के किया। वो नाइट कमांडर अडोल्फ से पूछते हैं, क्या तुम ये कर सकते हो? अडोल्फ मानता है, मैं अकेले डंजन में जाता तो बहुत डर जाता और अपना प्रोटेक्शन टैलिस्मैन तो कभी नहीं निकालता। उसी मोमेंट किंग यूई को कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस किंगडम को प्रोटेक्ट करो, तुम डीमन किंग से भी लड़ सकती हो। यूमी अग्री कर जाती है, मैं इस किंगडम की ढाल बनूंगी और इस शहर को बचाने के लिए अपनी जान दे दूंगी। किंग खुश हो जाता है और उसे रिवॉर्ड देना चाहता है। मांगो जो मांगना है, मैं तुम्हें रॉयल फैमिली में भी वेलकम करने को तैयार हूं। ऐसा लग रहा है अब यूमी क्वीन बनेगी। ये एक बहुत ही जेनरस ऑफर था, लेकिन यूमी को शक होता है कि किंग बस उसे किंगडम से बांधने का तरीका ढूंढ रहा है। वो बहुत सोचती है और फिर किंग से कहती है, मुझे बस इस किंगडम में शांति से रहना है। लेकिन अपने मन में यूमी डिसाइड करती है कि अगर किंगडम में कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो दूसरे देश भाग जाएगी। स्मार्ट मूव यूमी सामा। उसी दिन यूमी को क्वीन के चेंबर में बुलाया जाता है। क्वीन उसे आने के लिए थैंक यू कहती हैं और बोलती हैं, यहाँ फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स करो। क्वीन बताती हैं कि उसे कुछ प्राइवेट डिस्कस करना है। बहुत सारे नोबल्स अपने लालच को छुपाकर रॉयल फैमिली के करीब आने की कोशिश करते हैं, पर तुम अलग हो। फिर वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं जो सिर्फ रॉयल फैमिली और कुछ इंपॉर्टेंट नोबल्स को पता है। डीमन किंग 2 साल में वापस आएगा और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा।
वो बताती हैं कि वो एडविन को सेंटर में रखकर एक एलीट फोर्स के साथ डीमन किंग को हराने का प्लान बना रहे हैं। पूरी सिचुएशन की सीरियसनेस समझने के बाद यूमी डीमन किंग को हराने में हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी उसे कन्फ्रंट करने का प्लान बना रही थी। लेकिन क्वीन कहती है, अगर तुमने डीमन किंग को हराया तो रॉयल फैमिली की लेजिटिमेसी पर सवाल उठ सकते हैं। इसलिए वो यूमी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रॉयल फैमिली में शादी करने का प्रपोज करती है, प्रिंस एडविन से। यूमी इंस्टिंक्टिवली मना कर देती है, नहीं। वो अपने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए। क्वीन यूमी की बात समझती हैं, लेकिन उसे यह भी चिंता है कि यूमी के पापा उसकी शादी किसी और नोबल फैमिली में करवा देंगे, जो उनके प्लान के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्वीन यूमी को अश्योर करती हैं कि वो एक रॉयल ऑर्डर जारी करेंगी जिससे ऐसी शादी रुक जाएगी, लेकिन ये सिर्फ 3 साल तक ही काम करेगा। घर लौटकर यूमी अपनी मेड रीटा के साथ किंग और क्वीन से हुई मीटिंग डिस्कस करती है। उसके पापा के रिस्पेक्टेबल नोबल फैमिली से शादी के प्रपोजल्स के बावजूद यूमी चिल रहती है और चाय बिस्किट जैसी छोटी छोटी चीजों में खुश रहती है। मीनवाइल किंग और क्वीन यूमी की रिमार्केबल एबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि उसके पेरेंट्स से दूरी और उसके काले बालों की वजह से हुए डिस्क्रिमिनेशन ने ही उसे 15 साल की उम्र में लेवल 99 तक पहुंचा दिया। जैसे जैसे यूमी की प्रेजेंस नोबल बच्चों का अटेंशन अट्रैक्ट करती है, वो अलग अलग प्रपोजल्स और अलायंसेस से बच कर रहती है। एक दिन एक यंग मैन आकर यूमी से कहता है, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, मैं तुमसे सुपीरियर हूं। यूमी उससे उसकी लीडरशिप एबिलिटी पर सवाल करती है और उसे पोटेंशियल रिबेलियन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वॉर्न करती है। वो लड़का डर के मारे भाग जाता है। बाद में यूमी की मुलाकात एलिनोरा से होती है, जो ड्यूक हिलरोस की बेटी है, जो अकेडमी की लड़कियों पर अपने टिरानिकल कंट्रोल के लिए जानी जाती है। बेसिकली वो स्कूल की पू है फ्रॉम K3G। एलेनोरा यूमी को ढूंढकर बहुत खुश होती है और उसे चाय पर बुलाती है। वहां वो परफ्यूम जैसे फालतू टॉपिक्स पर बात करती है जो यूमी को बिल्कुल अनइंटरेस्टिंग लगते हैं। यूमी सोचती है, इस पॉइंटलेस कॉन्वर्सेशन के लिए मुझे यहां क्यों बुलाया है। फाइनली एलेनोरा पॉइंट पर आती है और यूमी से कहती है, प्रिंस एडविन को छोड़ दो। यूमी कंफ्यूज हो जाती है, मेरा प्रिंस एडविन से कोई लेना देना नहीं है, वो तो अलीसिया है जो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। ये सुनकर एलेनोरा सरप्राइज हो जाती है और यूमी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती है। तुमने क्वीन से प्रिंस एडविन से शादी करने की इच्छा जताई थी। यूमी साफ मना कर देती है, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अपनी गलती समझकर एलेनोरा माफी मांगती है और दोस्ती ऑफर करती है, बस तुम प्रिंस एडविन से दूर रहना। एक और सीन में यूमी उसके फ्रेंड्स इंक्लूडिंग अलीसिया अप्रोच करते हैं। अचानक अलीसिया यूमी से पूछती है, क्या तुम डीमन किंग हो? यूमी और बाकी सब लोग एकदम शॉक्ड। यूमी सोचती है, अलीसिया को डीमन किंग के रिटर्न के बारे में कैसे पता? अलीसिया बताती है, प्रिंस एडविन ने मुझे बताया कि 2 साल में ऐसा होने वाला है। यूमी शॉक्ड है क्योंकि वो प्रिंस से बस 1 हफ्ते पहले मिली थी। क्या उसने सारी सीक्रेट बातें तुम्हें बता दी? यूमी क्लियर करती है कि उसने डीमन किंग का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं कि यूमी खुद डीमन किंग है। तभी प्रिंस एडविन और उसके दोस्त गुस्से में आ जाते हैं। वो यूमी से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। यूमी बताती है, अलीसिया को लगा कि मैं डीमन किंग हो सकती हूं, तो मैंने बस उसके सवालों का जवाब दिया। यूमी समझ जाती है कि डीमन किंग के रिटर्न का सीक्रेट छिपा रहना चाहिए, लेकिन प्रिंस एडविन सबको अश्योर करता है, डीमन किंग 2 साल में वापस आएगा। विलियम गुस्से में आ जाता है, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो? यूमी उसे चैलेंज करती है, तो मुझे हरा के दिखाओ। फिर वो ऑसवाल्ड से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है मैं डीमन किंग हूं? ऑसवाल्ड कहता है, तुम्हारी पावर्स सस्पिशियस हैं। यूमी मानती है कि वो स्ट्रांग हैं, लेकिन उन्हें भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा अगर वो उसे हराना चाहते हैं। वो उन्हें लेवल अप करना सिखाना चाहती है, अकेले मॉन्स्टर हरा के, टैलिस्मन्स यूज करके और ऑफेंस बेस्ड मॉन्स्टर्स को टारगेट करके। वो अलीसिया को डार्क डंजन्स में लेवल अप करने की एडवाइस देती है। यूमी अपनी एडवाइस देकर चुप हो जाती है, लेकिन सब शॉक में हैं। एडविन गुस्से में आ जाता है, तुम हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। यूमी उन्हें रीअश्योर करती है, अगर डर लग रहा है तो टीम अप कर लेते हैं। लेकिन एडविन कहता है, हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, हम खुद स्ट्रांग बनेंगे। और वो सब यूमी को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। यूमी सोचती है, इन्हें मेरी बात समझ ही नहीं आई और अलीसिया मुझ पर इतना फोकस्ड क्यों है। अकेडमी में यूमी देखती है कि अलीसिया एक बिल्ली के साथ खेल रही है। अलीसिया की जाने के बाद यूमी भी उस बिल्ली के साथ खेलने जाती है, लेकिन जैसे ही वो पास जाती है, बिल्ली डर जाती है। यूमी सोचती है, रीइंकार्नेशन के बाद से जानवर मुझसे डरते हैं। तभी वो रियलाइज करती है कि एक क्लासमेट ने उसे देख लिया है। वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं देखा। लड़का अग्री कर जाता है और यूमी चली जाती है। बाद में यूमी चुपके से अलीसिया और एडविन को साथ में पढ़ते हुए देखती है। अचानक अलीसिया एडविन को एक ड्राइंग दिखाती है जो यूमी जैसी लगती है और अपने शक के बारे में बताती है, मुझे लगता है यूमी ही डीमन किंग है। मैं कुछ ऐसा देख सकती हूँ जो बाकी लोग नहीं देख सकते।
एडविन क्लियर करता है, यूमी स्ट्रांग है और डार्क मैजिक यूज करती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डीमन किंग है। मेरे पापा भी चाहते हैं कि यूमी डीमन किंग के खिलाफ फाइट में शामिल हो। यूमी प्रिंसिपल रोनाल्ड से मिलने जाती है। प्रिंसिपल रोनाल्ड यूमी का स्वागत करता है। वो पिछले प्रिंसिपल के बारे में पूछती है, लेकिन रोनाल्ड कहता है उनकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूमी को समझ आ जाता है कि रोनाल्ड को डीमन किंग के रिटर्न के बारे में पता है, मतलब किंग उस पर ट्रस्ट करता है। रोनाल्ड एडविन के रीसेंट बिहेवियर पर भी कमेंट करता है, मैं हैरान हूं कि उसने स्टेट सीक्रेट बता दिया। वो यूमी को एश्योर करता है कि वो रिलैक्स करे और ये सब भूल जाए। यूमी अभी भी कंफ्यूज्ड प्रिंसिपल से रॉयल फैमिली की इंफॉर्मेशन के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल कहता है मुझे ज्यादा नहीं पता, जिससे यूमी परेशान हो जाती है। फिर वो उससे एक फेवर मांगता है, आने वाले फील्ड लेसन्स में एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से हेल्प करने के लिए। इन लेसन्स में स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर्स हंट करके अपने लेवल्स बढ़ाने होते हैं, लेकिन यूमी तो पहले से ही लेवल 99 है, तो उसे पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं। सुपरवाइजर बताता है कि फील्ड लेसन्स सेंट्रल और रीजनल नोबल्स के लिए अलग अलग हैं। यूमी रीजनल वालों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जिनके एरियाज में ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। यूमी को पता चलता है कि प्रिंस एडविन और उसके दोस्तों का एक अलग लेसन होगा, ताकि वो ग्रेजुएशन से पहले लेवल 40 तक पहुंच सकें। यूमी उम्मीद करती है कि वो लेवल 60 का एम करें। प्रिंसिपल मना कर देता है, कैप्टन अडोल्फी लेवल 60 पर हैं, 2 साल में वहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। रीजनल नोबल्स के साथ फील्ड में यूमी सोचती है कि करंट अप्रोच बेकार है, लो लेवल मॉन्स्टर्स पर एनर्जी वेस्ट हो रही है। पैट्रिक एशबैटन, जिसे उसने पहले बिल्ली के साथ देखा था, अग्री करता है और बेटर एफिशिएंसी के लिए वैनगार्ड और रियरगार्ड टीम्स में बंटने का सुझाव देता है। यूमी पूछती है क्या हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए। पैट्रिक उनके रूल्स एक्सप्लेन करता है। पैट्रिक की चिंता के बावजूद यूमी अपनी फ्लूट से मॉन्स्टर्स समन करती है। स्टूडेंट्स जल्दी से पैट्रिक के प्लान पर काम करना शुरू कर देते हैं। वैनगार्ड मॉन्स्टर्स को रोकते हैं और रियरगार्ड मैजिकल स्पेल्स और एरोज से उन्हें मारते हैं। वो एक एक करके मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं, लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर वैनगार्ड के एक स्टूडेंट पर झपट्टा मारता है। पैट्रिक तेजी से रेस्क्यू के लिए आता है, मॉन्स्टर को खत्म करता है और स्टूडेंट को बचा लेता है। वो बाकी स्टूडेंट्स को पैनिक ना करने को कहता है और बचे हुए मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टूडेंट्स थके हुए एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। जब सब खत्म हो जाता है, सारे स्टूडेंट्स एकदम ड्रेन्ड हैं। पैट्रिक यूमी के पास आता है और पूछता है, तुमने बिना वार्निंग के मॉन्स्टर्स क्यों समन किए। यूमी हैरान है, उसे लगता है कि वो गुस्सा है क्योंकि रियर गार्ड थक गए हैं। वो उसे एश्योर करती है कि वो अगले बार मॉन्स्टर्स को स्टेबलाइज कर देगी। अचानक यूमी फिर से फ्लूट बजाना शुरू कर देती है। पैट्रिक उसे रोक नहीं पाता। स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, हम तो सच में मरने वाले हैं। यूमी उन्हें एश्योर करती है, चिंता मत करो, मैं मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर दूंगी, तुम लोग आराम से उन्हें मार लेना। वो डार्क मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स को कमजोर कर देती है। यूमी बताती है कि डार्क बाइंडिंग उनकी मूवमेंट्स को पूरी तरह रोक देगी। वो वैनगार्ड्स को आगे बढ़कर अटैक करने को कहती है। पैट्रिक एक बाउंड मॉन्स्टर पर अटैक करके यूमी के मेथड की इफेक्टिवनेस कंफर्म करता है। फिर यूमी पैट्रिक के पास जाती है और उसकी लीडरशिप स्किल्स की तारीफ करती है। अरे कहाँ जा रहे हो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यूमी सामा आगे क्या आग लगाएगी, ये जानने के लिए वो जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उस पर लेवल 99 वाला पंच मारो फटाफट। पार्ट 2 मिस नहीं करना है, जल्दी जल्दी जल्दी।